गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट प्रथम वर्ष में भारत के भूगोल का अगला यूट्यूब लेक्चर उत्तर भारत का विशाल मैदान उसका अध्ययन करेंगे। यह भारत के विशाल मैदानों का भू आकृतिक विभाजन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर के पर्वत जो हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। ये विशाल मैदान समरूप सतह और सहज प्रतीत नहीं होने वाली ढाल भारत के विशाल मैदानों की खास विशेषताओं को बताता है। वास्तव में ये आकृति विहीन रूर जलोढ़ मैदान है, जिनका उद्भव मुख्यतः हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। ये नदियाँ प्रत्युत्पाद के सारे भारी मात्रा में अवसाद निक्षेपित करती हैं। इसके आगे इनके द्वारा बाढ़ के मैदानों में भी जलोढ़ों का निक्षेपण होता है। भारत के उत्तर मैदानों को निम्न उप प्रदेशों में भी विभाजित किया जा सकता है। इसके निर्माण में मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। गंगा और सिंधु नदियों के मोहने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। रावी और सतलुज के किनारे से गंगा के डेल्टा तक ही इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर मानी जाती है तथा ये लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा मैदान माना जाता है। इसका जो प्रमुख भाग नंबर 1 बाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व जम्मू मंडल से असम तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 15 किलोमीटर के बीच मानी जाती है तथा ये हिमालय और शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित कंकड़ एवं बजरी के मिश्रित अवसादों से निर्मित हुआ है। बाबर की सरंध्रता या पोरोसिटी इतनी अधिक है कि छोटी नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ अंतःप्रवाह या इनलैंड वाटर सिस्टम पाया जाता है। छोटी छोटी नदियाँ जैसे चोस और रावोस इसमें विलुप्त हो जाती हैं। बाबर प्रदेश सामान्यतः चट्टानों के लिए पारगम्य है। इस क्षेत्र में पुष्कर एक छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। ये भाग कृषि के लिए आर्थिक या अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है। इस बाबर प्रदेश में मुख्यतः नदियाँ अंतःप्रवाह के रूप में प्रवाहित होती हैं। इनलैंड वाटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से वेस्टर्न राजस्थान में गगर नदी जो पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है, वो अंतःप्रवाह का निर्माण करती हैं। दूसरा प्रमुख, इसमें मुख्यतः केवल बड़ी नदियाँ ही इससे प्रभावित नजर आती हैं। ये मैदानी प्रदेश फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। लंबी जड़ों वाले बड़े वृक्ष ही यहाँ फूल पाते हैं। इस मैदान के अधिकांश निवासी मवेशी पालन करने वाले गुर्जर हैं, जो एक जनजाति है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। दूसरा, तराई प्रदेश। बाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी तराई की पट्टी है। ये दलदली क्षेत्र हैं और मच्छरों से भरा है। अत्यधिक वर्षा के कारण तराई पूर्व के विशाल मैदान में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी है, विशेषकर ब्रह्मपुत्र घाटी में। ये अत्यधिक नमी वाला प्रदेश है जहाँ मलेरिया की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। यहाँ घने जंगल और वन्य जीवों की प्रचुरता है। बायोडाइवर्सिटी अधिकतम पाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू मंडल के तराई वनों की फसलों की खेती के लिए कटाई की जा रही है। अर्थात लगातार अब किसानों के द्वारा वनों को काटा जा रहा है भूमि के लिए या फसल या नवीन प्रकार की ज़मीन प्राप्त करने के लिए। वर्तमान में तराई प्रदेश गन्ने, गेहूँ, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन और चारे की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। शिवालिक के किनारे पर स्थित जो कभी फैन जंगलों और जंगली घासों का एक दलदली प्रदेश था, आज पूरा का पूरा कृषि कार्यों के लिए तैयार कर लिए गए हैं। अर्थात लगातार उसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तराई प्रदेश जो दलदली क्षेत्र था, लगातार उसे वनों को वहाँ काटा जा रहा है नवीन प्रकार की ज़मीन प्राप्त करने के लिए, जिससे कारण यहाँ मुख्यतः यहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसको साफ करके लोग कृषि कार्य में वर्तमान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला नेक्स्ट, बागर प्रदेश या बांगड़ प्रदेश।
पुराने जलोढ़ों से निर्मित विशाल मैदानों की उच्च भूमि को बांगर या बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनका निक्षेपण मध्य अभिनूतन काल में हुआ था। बांगड़ भूमि नदियों की बाढ़ सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी मृदा गहरे रंग की है, इसमें ह्यूमस की प्रचुरता है तथा उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है। इनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथिकाएं या नोडल्स या सग्रंथियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें कंकड़ भी कहते हैं। अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में इनमें लवणीय एवं सारी क्षेत्र भी विकसित हुए हैं, जिन्हें रेह या कलर या दूड़ के नाम से स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। साधारणतः उन्नत अफवाहों वाले बांगर प्रदेश भारत के विशाल मैदानों के सबसे उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट, खादर प्रदेश। नदियों की धारा के दोनों तरफ तथा बाढ़ के मैदानों में नए जलोढ़ों से निर्मित मैदानी भाग खादर या बेत कहलाते हैं। यह नवीन प्रकार की मिट्टी का पुनर्यौनीकरण प्रतिवर्ष होता रहता है। प्रतिवर्ष वर्षा काल में इन पर नदियों द्वारा नए निक्षेपों को डाला जाता है, जिससे इनकी उर्वरा क्षमता बनी रहती है। खादर भूमि में बालू, गादी, चिकनी मिट्टी और कीचड़ विद्यमान होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश खादर मैदानों को कृषित क्षेत्र में परिणत कर लिया गया है, जिन पर मुख्यतः गन्ने, चावल, गेहूँ, मक्के, तिलहन, फलीदार फसलों और चारे की खेती की जाती है तथा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव खादर प्रदेशों पर पड़ा था तथा सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में हुआ था, गेहूँ, चावल, मक्के, तिलहन, दलहन का। डेल्टा प्रदेश। डेल्टाई मैदान खादर के ही विस्तार को माना जाता है या खादर का एक्सटेंड माना जाता है। ये गंगा नदी के निचले भागों में लगभग 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नदी के प्रवाह के धीमे होने के कारण ये वास्तव में एक उच्च निक्षेपण प्रदेश है। दलदली डेल्टाई मैदान मुख्यतः पुराने पंख एवं नए पंख से बने हैं। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चार और दलदली क्षेत्र को बील के नाम से जानते हैं। गंगा के डेल्टा के सक्रिय डेल्टा, एक्टिव डेल्टा होने के कारण इसका बंगाल की खाड़ी की ओर निरंतर विस्तार होता जा रहा है, अभिवृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, डेल्टा प्रदेश, जिसमें प्रमुख रूप से खादर प्रदेश वे प्रदेश होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है और प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ पर निक्षेपित करता है और प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये कृषि के लिए बड़ा उपजाऊ माना जाता है। खादर प्रदेश में आपने बताया था मैंने, बालू और कंकड़ से युक्त होता है। ये भूमिगत जल का उत्तम संग्रह माना भी जाता है। इसे पंजाब के मैदान में इसे वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से भारत या उत्तर भारत के विशाल मैदानों को वर्गीकृत कर रखा है। इस प्रकार से ये भारत के प्रमुख विशाल उपजाऊ मैदान माने जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।